नमस्कार। राम राम साय, काय हालचाल है जीवड़ा थांका। आशा और उम्मीद करूं कि महाराज सगड़ा पढ़ाई का शौकीन जीवड़ा बढ़िया है, मस्त है और मजे में है। साथियों, एसएससी जीडी की परीक्षा चल रही है, स्टार्ट हो चुका है एसएससी जीडी का एग्जाम। आज 3 शिफ्ट में जो पेपर चलेगा, पहली शिफ्ट का पेपर हम सॉल्व करेंगे कि भाई कैसे सवाल पूछे गए हैं इंडिया जीके के, इंडिया करंट अफेयर्स के और जनरल साइंस के। जो सवाल है 40 से 50 वो हम इस क्लास में कवर करेंगे। सभी साथी जुड़ जाएं। जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। पहला सवाल आपके सामने बिल्कुल बेसिक पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई साथियों? यदि आपको पूछे कि किसने की थी, है आगे मान लो पूछ ले, तो दयाराम साहनी के द्वारा की गई। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई 1935, 1942, 1901 या 1921 में। जल्दी से कमेंट करो भाई, जिस भी विद्वान साथी को इस सवाल का जवाब आ रहा है एक बार जल्दी से कमेंट कर दे। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी साथियों 1921 में। कब हुई था? इसका उत्खनन कार्य कब हुआ, खोज कब की गई? 1921 में की गई। सेकंड सवाल आपके सामने आ चुका है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ। महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? कुंडनग्राम, पाटलिपुत्र, मगध या वैशाली में। स्वामी महावीर का जन्म कहां पर हुआ? जल्दी से कमेंट करो भाई, जिस भी विद्वान को उत्तर आ रहा है। मैं पूरा टाइम दे रहा हूं आपको जवाब देने के लिए, ताकि आप कमेंट कर सके। तो महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? कुंडन ग्राम में हुआ था। तो जो साथी ए उत्तर बता रहे हैं कुंडन ग्राम, उन सब का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? करंट जीके का सवाल है। कर्नाटक में साथियों ध्यान रख लेना, वर्तमान में राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, और यहाँ पर वर्तमान में किस पार्टी की सरकार है। ये सवाल आपको हर स्टेट के पता होना चाहिए। बेसिक सवाल है जो एग्जाम में करंट से संबंधित पूछे जाते हैं। निज लिंगम्पा, सिद्धारमैया, देवराज उर्स या इनमें से कोई नहीं। कर्नाटक के वर्तमान में सीएम कौन बने हैं? जल्दी से कमेंट करो, देखें कौन बने भाई। सिद्धारमैया। जो साथी बी उत्तर दे रहे हैं उन सभी का क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, जो साथी बी बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला सवाल है आपके सामने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? भारत की विदेश नीति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 60 या अनुच्छेद 51? साथियों, यदि आपको पूरी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, स्टडी एग्जाम एकेडमी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर आपको सारी अपडेट वगैरह मिलती रहती है। तो भारत की विदेश नीति से संबंधित कौन सा हो गया? अनुच्छेद 51। जो साथी डी उत्तर दे रहे हैं उन सब का क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगला सवाल बिल्कुल देखो बेसिक है कि संसद का स्थायी सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। संसद के देखो स्थायी और अस्थायी दो प्रकार के सदन होते हैं, है ना। एक टेम्परेरी होता है और एक परमानेंट होता है। लोकसभा तो अस्थायी है साथियों, स्थायी नहीं है। लेकिन राज्यसभा स्थायी सदन है। कितना स्थायी सदन है? राज्यसभा। तो जो साथी भी उत्तर दे रहे हैं भाई राज्यसभा, उन सब का क्या हो जाएगा यहाँ पर? राज्यसभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रपति है। भारत का राष्ट्रपति क्या है? राज्य का प्रधान है, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। राष्ट्रपति के बारे में सवाल है, जवाब दें देखें कमेंट में। राष्ट्रपति, भारत का जो राष्ट्रपति होता है साथियों, वो राज्य का प्रधान होता है। राज्य का क्या होता है? प्रधान होता है। देश का यदि पहला नागरिक पूछे कि भारत का प्रथम नागरिक, तो वो राष्ट्रपति होता है। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है? विधान परिषद को समाप्त कर देने वाला आखिरी राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। जिसने विधान परिषद को समाप्त कर दिया था वो अंतिम राज्य था साथियों, तमिलनाडु।
कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी कहां पर है? चेन्नई, है ना। तो जो साथी बी उत्तर बता रहे हैं उन सबका राइट हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी राष्ट्रपति बनी है? द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी राष्ट्रपति बनी है? 14वीं, 15वीं, 16वीं या 17वीं? कमेंट करो, देखे राइट आंसर क्या हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू कौन से क्रम की, कौन से नंबर की राष्ट्रपति है? तो ये साथियों 15वीं है। कौन सी राष्ट्रपति है साथियों? 15वीं है। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, जो साथी बी बता रहे हैं। भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? बताओ, देखिए धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, डॉक्टर सुमन कुमार बेरी, परमेश्वरन अय्यर, राजू कुमार। भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? जल्दी से कमेंट करो, देखें किस किस का राइट आंसर आता है। बताओ देखें, मुख्य न्यायाधीश कौन है? हाँ, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। जो साथी ए उत्तर दे रहे हैं उन सब का क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? यदि पंचायत को भंग कर दिया जाए तो कितने समय के अंदर वापस निर्वाचन यानी चुनाव होंगे? 1 महीने में, 3 महीना, 6 माह या 1 वर्ष? पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर वापस निर्वाचन होंगे? तो ध्यान रख लेना, 6 महीने के अंदर वापस पुनः क्या होंगे साथियों? निर्वाचन होंगे, यानी पुनः चुनाव होते हैं 6 महीने के अंदर। अगला सवाल क्या है? एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? 5, 7, 9 या 11? एक जो कैलेंडर होता है, कैलेंडर में साथियों 365 दिन भी होते हैं और 366 दिन भी होते हैं साल के अंदर। साधारण वर्ष में 365 और लीप वर्ष में 366 दिन। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद चौथा वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष होता है। तो एक कैलेंडर में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं भाई? कितने ग्रहण होते हैं एक साल में? हाँ, तो अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। कितने? 7। तो जो साथी बी आंसर दे रहे हैं उन सब का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? शैव, वैष्णव, अद्वैतवाद या अवधूत? रामानुज के जो अनुयायी होते हैं उन्हें वैष्णव कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? वैष्णव कहा जाता है। तो जो साथी भी उत्तर दे रहे हैं वैष्णव, उन सभी का यहां पर राइट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट सवाल इंडिया हिस्ट्री का है कि शेरशाह सूरी की महानता का द्योतक क्या है? शेरशाह सूरी, जिसके बचपन का क्या नाम था? फरीद। हाँ, जिसने दिल्ली में अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी। अफगान साम्राज्य की स्थापना करने वाला शासक, बुढ़ापे में राजा बना था शेरशाह सूरी। हुमायूं के विरुद्ध अभियान किया था, है ना। मुगल जो बादशाह था हुमायूं, इस हुमायूं को हराया था और शासक बना था शेरशाह सूरी। श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सुधार। शेरशाह सूरी की मानता का द्योतक क्या है? तो इसकी मानता का द्योतक है साथियों, इसने प्रशासनिक सुधार किए थे, सड़कें बनाई थी, है ना। तो सबसे लंबी रोड है ग्रांड ट्रंक रोड, ये शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, है ना। तो प्रशासनिक सुधार इसने किए थे शेरशाह सूरी ने। तो सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1940, 41, 1946 या 1942 में? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया? जल्दी से कमेंट करो, देखिए जिस भी विद्वान साथी को इसका उत्तर आ रहा है। तो ये पारित हुआ था साथियों 1942 में, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो जो साथी डी उत्तर दे रहे हैं उन सब का राइट हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात बायोमा, स्टैनली, एंजिल या नियाग्रा? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? एंजिल। क्या हो जाएगा? एंजिल है। तो जो साथी सी आंसर दे रहे हैं उन सब का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा।
विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, 12 अक्टूबर, 11 सितंबर या 10 दिसंबर को? जल्दी से कमेंट करो, देखें किस किस को आंसर आ रहा है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है साथियों 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। जितने भी दिवस है महत्वपूर्ण दिवस आप याद रख लेना, हर महीने में जितने भी 5-10 दिवस आते हैं, हाँ हर महीने में आ जाते हैं। वैसे तो हर दिन होता है यहाँ पर कुछ ना कुछ इंडिया में, फिर भी आप जो महत्वपूर्ण है वो आप याद रखते जाना, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केरल, गुजरात, सिक्किम या कर्नाटक? कर्नाटक, ये नाटक करता है भाई। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? केरल की राजधानी कहां पर है? तिरुवनंतपुरम। गुजरात की गांधीनगर, सिक्किम की गंगटोक, कर्नाटक की बेंगलुरु। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? कर्नाटक राज्य में है साथियों। कहां पर है? कर्नाटक। और कर्नाटक की राजधानी कहां पर है? बेंगलुरु में है। तो जो साथी डी बता रहे हैं उन सबका राइट हो जाएगा। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया। खनिज तेल का सर्वप्रथम उत्पादन उत्पादन है वो सबसे पहले मुंबई हाई में, अंकलेश्वर, नहर कटिया या डिगबोई में। खनिज तेल का उत्पादन सबसे पहले भारत में कहां पर किया गया? तो ये किया गया था साथियों डिगबोई में, असम में। डिगबोई कहां पर है? असम राज्य में है। तो डिगबोई में किया गया था, ध्यान रख लेना, डी आंसर अपना राइट हो जाएगा, डिगबोई। अब देखो जनरल साइंस के कुछ सवाल है जो हम देख लेते हैं। पहला सवाल क्या है कि स्पीगेमो मैनोमीटर से क्या नापते हैं? हृदय स्पंदन दर, रक्त दाब, हृदय का दाब या रक्त बहाव की दर? बताओ देखे। जनरल साइंस का सबसे जनरल यानी सामान्य बिल्कुल बेसिक सवाल है। स्पीगेमो मैनोमीटर से क्या मापते हैं? रक्त दाब मापते हैं साथियों। रक्त दाब, बीपी, ब्लड प्रेशर है ना। खून का, हृदय का दाब नहीं मापते हैं, खून का दाब मापते हैं, ध्यान रख लेना। कुछ हृदय दाब करके आगे खून का जो दाब होता है वो मापा जाता है कि भाई कितना है ना। बीपी हाई तो नहीं है, लो तो नहीं है, ठीक है, तो इसके द्वारा मापते हैं। अगला सवाल है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये तो देखो सबसे इजी सवाल है बायोलॉजी का। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि या उपरोक्त सभी? मानव शरीर की यदि आपको पूछे कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे बड़ी हड्डी, तो बड़ी हड्डी कौन सी? अपने शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। कौन सी है साथियों? फीमर। और पूछे कि ये पैर की जांग की होती है, पैर में जांग की हड्डी है। यदि पूछे कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, छोटी हड्डी, तो छोटी ध्यान रख लेना कौन सी है? स्टेपीज। ये अपने कान के अंदर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? कान में। और यदि पूछे कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये यकृत ग्रंथि है। कौन सी है साथियों? यकृत। तो जो साथी ए उत्तर बता रहे हैं यकृत, उन सब का क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में पाए जाने वाले एमिनो अम्लों की संख्या है। हमारे शरीर में कितने एमिनो अम्ल है वो पाए जाते हैं? 70, 20, 560 या 5? हमारे शरीर में एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? बिल्कुल इजी सवाल एक तरफ से देखें तो हमारे शरीर में साथियों 20 एमिनो अम्ल होते हैं। कितने होते हैं भाई? 20। तो जो साथी बी उत्तर दे रहे हैं उन सभी का क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला सवाल है मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, पेशीय कोशिका, अस्थिल कोशिका या हृदय की पेशी? सबसे लंबी कोशिका कौन सी है साथियों? ध्यान रख लेना। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है ना। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो ये तंत्रिका कोशिका होती है। कौन सी होती है साथियों? तंत्रिका कोशिका होती है सबसे लंबी कोशिका। तो ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। दो प्रकार के परिवर्तन हम देखते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। खाना पकाना, दूध से दही का बनना, ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। पानी में नमक का घुलना, तो ये आपका हो गया भौतिक परिवर्तन। कौन सा हो गया? भौतिक परिवर्तन।
तो डी जो साथी उत्तर बता रहे हैं उन सब का यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि पोटेशियम तत्व का प्रतीक क्या होता है। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, पी, के, पीटी या एफ। पोटेशियम देखो कुछ साथी पोटेशियम से पी बता रहे हैं, ये गलत है। पी तो हो गया, ये तो फास्फोरस का हो गया है ना। पोटेशियम का के होता है, क्या होता है प्रतीक के। तो जो साथी बी उत्तर दे रहे हैं के, उनका राइट है। ये एफ किसका होता है, आयरन का, प्लेटिनम आयरन है ना। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर चिप बनाने में काम में लिया जाता है सिलिकॉन, फास्फोरस, टंगस्टन या प्लास्टिक सल्फर। कंप्यूटर की चिप बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का। किसका किया जाता है साथियों, सिलिकॉन का किया जाता है। तो जो साथी ए आंसर दे रहे हैं सिलिकॉन, उन सब का क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मधुमक्खी के जेर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी के जेर में या मधुमक्खी डंक मारती है, तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक, गंधक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फार्मिक अम्ल। कमेंट करो देखें किस किस का करेक्ट आंसर आता है। मधुमक्खी के जेर में होता है साथियों फार्मिक अम्ल। कौन सा होता है, फार्मिक अम्ल होता है। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फ्यूज तार का गलनांक कितना होता है। फ्यूज तार का गलनांक न्यूनतम होता है, उच्च होता है, अत्यधिक होता है या इनमें से कोई नहीं। फ्यूज का तार होता है, उसका गलनांक न्यूनतम होता है, न्यून होता है, कम होता है, ध्यान रख लेना। तो ए आंसर अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जो साथी ए उत्तर दे रहे हैं उन सब का राइट होगा। यदि बैरोमीटर का पारा कम हो जाए तो संभावना होगी। बैरोमीटर का यदि पारा कम हो जाए साथियों, तो मौसम साफ रहने की संभावना होगी, आंधी तूफान आने की, ओले पड़ने की या मौसम ठंडा रहने की। बैरोमीटर का पारा यदि कम हो जाता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होगी। पारा यदि कम हो रहा है तो समझ जाना कि आंधी या तूफान आएगा। तो बी आंसर अपना करेक्ट होगा। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक डाइन, पाउंड, न्यूटन या किलोग्राम। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो जो साथी सी आंसर यहां पर बता रहे हैं उन सभी का यहां पर करेक्ट उत्तर आ जाएगा। यदि दो पिंडों के मध्य दूरी दुगुनी कर दें तो इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल पहले की अपेक्षा क्या होगा। अब बताओ देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि दो पिंडों के मध्य दूरी दुगुनी कर दें तो इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, आधा होगा, एक चौथाई होगा, दुगुना हो जाएगा या चार गुना हो जाएगा। तो ये एक चौथाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, एक चौथाई हो जाएगा। तो जो साथी बी उत्तर दे रहे हैं उन सब का यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतने ही करेंगे। 30 सवाल थे और आपके कितने राइट हुए, क्या आपका स्कोर रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आपको इसकी पीडीएफ वगैरह या सारा डिटेल चाहिए तो आप स्टडी एग्जाम एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना। नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।